हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। देखिए, प्रथम साधिक परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन है और सत्र यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 2021-22 का है और ये सेट 2 है। सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9 मॉडल क्वेश्चन करके, वहाँ पर जाइएगा, आपको सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए विषय गणित लिखा हुआ है, समय 1.5 घंटा का रहेगा और पूर्णांक यहाँ पर 40 है और टोटल क्वेश्चन भी आपको 40 देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 अभाज्य संख्या है। 1 को हम लोग भाज्य अभाज्य में नहीं रखते हैं, 0 को भी भाज्य अभाज्य से दूर ही रखा जाता है और 4 हमारा भाज्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा खालिस्तान होता है। पहला ऑप्शन देखिए प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक और चौथा विषम संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पूर्णांक संख्या होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए पाई किस प्रकार का संख्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा परिमेय संख्या और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। देखिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर अपरिमेय संख्या कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच का परिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन देखिए 5/3 और चौथा ऑप्शन है 5/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5/2। देखिए 3 और 2 के बीच में, ओके 2 और 3 के, तो दोनों को जोड़कर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 5/2 आ रहा है इसका वैल्यू, तो 5/2 इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, 2 का पावर -3 बराबर क्या होगा? तो 2 का घात -3 बराबर क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/8, चौथा ऑप्शन है -1/8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 1/8 इसका आंसर आएगा। सोल्व कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका ब्रीफली एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। इनमें से कौन एक बहुपद है? पहला ऑप्शन देखिए 2x² + 3x⁻⁻1 + 4। दूसरा ऑप्शन देखिए 2x² + 3x + 4/x और तीसरा ऑप्शन है 2x⁵ + 3x⁴ + 4x + 3 और चौथा ऑप्शन देखिए 32x² + 3x + 4√x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए 2x⁵ + 3x⁴ + 4x + 3 ये बहुपद है और बाकी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात में माइनस है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 4/x है तो ये भी बहुपद नहीं है और यहाँ पर देखिए √x है तो इसीलिए यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है? तो देखिए पहला ऑप्शन है x + 2, दूसरा ऑप्शन है x - 2, तीसरा ऑप्शन देखिए 3x + 2 और चौथा ऑप्शन है 2x + 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x - 2, इसका जो शून्यक है वो 2 आएगा। देखिए x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो -2 है उधर जाकर +2 में बदल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से शून्य किसका 0 आ गया है, इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात है, तो इसका घात बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात क्या है? 3x⁻3। ओके, 3 सबसे बड़ा घात है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 इसका घात है, बहुपद का घात 3 है।
इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 10 नंबर, यदि पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x+7 तो P1 का मान है। तो P1 यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के स्थान पर 1 रखना है और सोल्व करके देखना है क्या आता है। पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है -11, चौथा ऑप्शन है -12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 10, इसका सही आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 2x³ माइनस 5x² माइनस 2x+5 में x⁴ का गुणांक है। तो x का पावर 4 कहाँ पर है? यहाँ पर x का पावर 4, x का पावर 4 तो कहीं पर है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कहीं पर भी x का घात 4 नहीं है, तो इसीलिए इसका जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बहुपद px इज इक्वल टू x² प्लस x-2 को x+2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो इसका शेषफल आएगा वो 0 आएगा, 0। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। x² माइनस 9x प्लस k का एक गुणनखंड x-1 है तो k का मान क्या होगा? k का मान निकालना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है -8, चौथा ऑप्शन है -4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इसका वैल्यू आएगा। k बराबर यहाँ पर 8 आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। x² माइनस x-6 का गुणनखंड है, तो इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है और देखना है आंसर क्या आता है। देखिए पहला ऑप्शन है x+3 इंटू x+2, दूसरा ऑप्शन है x-5 इंटू x-2, तीसरा ऑप्शन है x-3 इंटू x+1 और चौथा ऑप्शन है x-3 इंटू x+2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा x-3 इंटू x+1 इसका गुणनखंड होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। तो देखिए 15 नंबर देखने से पहले यहाँ पर एक ग्राफ है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर B है, M है और इधर S और इधर L है। कुछ निर्देशांक के बारे में पूछा जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु L का निर्देशांक क्या है? तो L का निर्देशांक बताइए। देखिए यहाँ पर L है। पहला ऑप्शन देखिए 2,2, दूसरा ऑप्शन है 2,-4, तीसरा देखिए -5 -4 और चौथा है 1-5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए L यहाँ पर है, x में देखें तो -5 है और y में देखें तो -4 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु S की कोटि बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोटि लिखा हुआ है, कोटि का मतलब होता है y अक्ष। ओके, कोटि मतलब होता है y अक्ष, इसको याद रखिएगा। तो देखिए पहले S का निर्देशांक देखते हैं हम लोग। S यहाँ पर है और देखिए S में x अक्ष पर हमारा 3 है और y अक्ष पर देखिए -4 है, तो y को बताना है। यहाँ पर y देखिए -4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा -3 और चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा S का कोटि यानी कि y अक्ष में -4 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, बिंदु B की भुज क्या है? भुज यानी कि x अक्ष। तो देखिए बिंदु B का भुज देखते हैं हम लोग। बिंदु B यहाँ पर है। बिंदु B का x अक्ष देखिए यहाँ पर 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इसका सही आंसर आएगा, यानी कि B का भुज 4 है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देशांक 3,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 3,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु को बताना है। 3,-4 देखिए 3,-4 यानी कि 3 के लिए x यहाँ पर है और -4 नीचे यहाँ पर है। -4 कहाँ पर मिल रहा है? S पर मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा S। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है H, दूसरा ऑप्शन है S, तीसरा ऑप्शन है B और चौथा ऑप्शन है M। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा S। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? देखिए कार्तीय तल यानी कि इस तरीके से जो ग्राफ है हमारा,
इसी को कार्तीय तल कहा जाता है। इसमें क्षैतिज रेखा है, इसको बताना है क्या कहा जाता है। तो देखिए क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष, तीसरा जेड अक्ष और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज यानी कि इस तरीके से जो सोया हुआ रहता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और इस तरीके से लंबवत रहता है, खड़ा रहता है, उसको वाई अक्ष कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। पहला ऑप्शन देखिए 0x, दूसरा ऑप्शन है yx, तीसरा ऑप्शन है xy, चौथा ऑप्शन है 0 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर, यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान निकालना है। तो देखिए k का मान निकालेंगे हम लोग। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम लोग देखिए x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x के स्थान पर 2 है और y के स्थान पर 5 है। तो x और y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा वैल्यू k का आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 22 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। पहला ऑप्शन देखिए ax + b = 0, दूसरा ऑप्शन है ax + by + c = 0, तीसरा ऑप्शन है ax² + by² + c = 0 और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ax + by + c = 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 का मानक रूप ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a, b तथा c का मान क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है a = 2, b = 3, c = -7, दूसरा ऑप्शन है a = 2, b = -3, c = -7, तीसरा ऑप्शन है a = 2, b = 3 एंड c = 7 और चौथा ऑप्शन है देखिए a = -2, b = -3 एंड c = -7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, a = 2, b = 3 एंड c = -7। इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। देखिए x = 2, y = 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। पहला देखिए पहला ऑप्शन है x + y = 7, दूसरा ऑप्शन है 3x + y = 7, तीसरा ऑप्शन है x + 3y = 7 और चौथा ऑप्शन देखिए x + 2y = 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। x और y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल है। तो कौन सा हल है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 3 3, दूसरा ऑप्शन है 5 2 एंड तीसरा ऑप्शन है 5 4 और चौथा ऑप्शन है 2 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5,2। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, यदि बिंदु 7 4, 2x - y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान बताइए। k बराबर क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, k का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। पहला ऑप्शन देखिए 2,0, दूसरा ऑप्शन है 0,6, तीसरा ऑप्शन है 6,0, चौथा ऑप्शन है 0,2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6,0 पर प्रतिच्छेद करेगा y अक्ष पर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। 80 डिग्री का संपूरक बताना है। संपूरक मतलब कि दो कोण का योग 180 होना चाहिए। तो 80 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 90। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, 180 में हम लोग 80 माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। तो ये हमारा संपूरक कोण आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो कहलाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4 5 में ही ये सिखाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा
सरल कोण, तो इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। ओके, 29 नंबर आप पर छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए क्या होगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता है लिखिए, मैं आंसर जरूर बता दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना हो। पहला ऑप्शन देखिए 120, दूसरा देखिए 100 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 150 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 120 डिग्री अपना जो संपूरक है उसी का 2 गुना है, यानी कि 60 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। सी ज्ञात करना है। सी कहाँ पर है, यहाँ पर सी है, तो सी का वैल्यू बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 108 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 126 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सी बराबर यहाँ पर 126 डिग्री होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान क्या है। तो x का मान बताना है। यहाँ पर देखिए x है तो x का मान बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 72 डिग्री, दूसरा 126 डिग्री, तीसरा 18 डिग्री, चौथा 108 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 126 डिग्री यहाँ पर x का वैल्यू आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। तो सबसे बड़ा कोण का मान यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 100 डिग्री यहाँ पर सबसे बड़ा कोण है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन इधर है, अच्छा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लोग एक सम बाहु त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग हमारा 60 डिग्री मिलता है और ऊपर भी 60 डिग्री रहेगा और इधर भी 60 डिग्री रहेगा। तीनों कोण 60 डिग्री होता है। तो देखिए न्यून कोण 60 डिग्री है। न्यून कोण यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 के बीच वाला को जो डिग्री रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर न्यून कोण 3 पीस बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं और कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर कम से कम रहता तो 2 होता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होगा। इसको ध्यान देना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, त्रिभुज क्वेश्चन में क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन और एंगल क्वेश्चन बराबर 50 डिग्री। ये मतलब कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं 36 नंबर। यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक लग रहा है, कोण बराबर कोण दे दिया है, क्या कोण क्या बराबर, यहाँ पर बराबर 4, मतलब ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। 36 नंबर भी नहीं बन पाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो देखिए किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है। पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन देखिए बराबर नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन है असमान होती है, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बराबर होती है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसको याद रख लीजिएगा, जीके का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज क्या है, फिर से क्वेश्चन में क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन, ये भी नहीं बन पाएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की ओर है। नीचे दी गई आकृति में ए डी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी
सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। तो नियम बताना है कि कौन सा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिए भुजा, देखिए AD जो है वो BC का सम लंबद्विभाजक है। BC यहाँ पर है और AD यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए AD जो है वो BC को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ये दोनों भुजा बराबर होगा, साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का भी कोण बना रहा है। तो देखिए दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता से बराबर हो रहा है, मतलब सर्वांग सम हो रहा है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए SSS, दूसरा ऑप्शन है RHS, तीसरा ऑप्शन है SAS और चौथा ऑप्शन है ASS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा SAS से, यानी कि साइड एंगल साइड से। ये वाला साइड बराबर है दोनों का और एंगल ये वाला बराबर है, उसके बाद साइड ये वाला बराबर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए RHS से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RHS यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस ये वाला है और ये वाला बराबर इसके बराबर है, ऐसा यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली बराबर तो है लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए RHS से आप नहीं कर सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर C सही होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा बराबर, तीसरा अनिश्चित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। देखिए बराबर होते हैं, किसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का सेट 2 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।